नामी वन पीस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नेविगेटर, जिसकी नेविगेशन स्किल सभी से सुपीरियर है। उसने काउंटलेस टाइम्स स्ट्रॉ हैट्स को अपनी स्किल्स की हेल्प से मुसीबत में पड़ने से पहले बचाया है। साथ में उसकी वेदर मैनिपुलेशन उसे काम का कैरेक्टर बना देती है। सो हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो हमारी नामी की मिस्ट्रीज को रिवील करेगी और साथ में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी, जो इतने टाइम से हमसे छुपाया जा रहा है। वन पीस वर्ल्ड का रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स, बट इस प्रोटीन सोर्स का सोर्स क्या है, यानी नामी की ओरिजिन स्टोरी क्या है, नामी का ओरिजिन किस तरह से वन पीस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो ये वीडियो नामी के पास्ट पर होने वाली है, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि नामी एक रेयर लीनियज से आती है जिस रेस को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया। नामी का पास्ट पूरे क्रू में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई भी हिंट नहीं दिया गया है। नामी और नोजिको को बेलेमेर ओइकॉट किंगडम से लेके आई थी। बेलेमेर बताती है कि ओइकॉट किंगडम में एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ी हुई थी, क्योंकि उस पूरे किंगडम पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया था। उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। बेलेमेर भी मरने की हालत में थी, तब उसे नोजिको दिखती, जिसके पास छोटी नामी थी। बेलेमेर उन दोनों को लेकर अपने होम टाउन जाती है और आगे वो इन बच्चों के लिए अपने नेवी की जॉब को भी छोड़ देती है। पर यह कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसे मैं कुछ पॉइंट्स के साथ क्लियर करता हूं। पहली बात, ओइकॉट किंगडम ईस्ट ब्लू के अंदर आता है और ये सी सबसे वीकेस्ट माना जाता है बाकी तीनों सी से। यहां पर इतने स्ट्रॉन्ग पायरेट नहीं है कि वो पूरे किंगडम को खत्म कर पाए। ईस्ट ब्लू में एक एवरेज पायरेट बाउंटी सिर्फ 3 बिलियन की है। अगर इस सी में किसी पायरेट की बाउंटी 10 मिलियन की हो जाए तो उसका नाम पूरे सी में फैल जाता है कि कोई बाप लेवल का पायरेट आ चुका है जो सबके चूतर लाल करेगा। यहां तक कि सी का सबसे डेंजरस पायरेट आर्लोंग था, जिसकी बाउंटी मात्र 20 मिलियन की थी। हमने आर्लोंग के अगेंस्ट में बेलीमेर को देखा था, वो किस तरह से बिना डर के उसके ऊपर गन तान देती है। अगर वो फिशमैन ना होता तो बेलीमेर उसे खत्म कर देती। यानी बेलीमेर है तो स्ट्रॉन्ग, बट ओइकॉट किंगडम में बेलीमेर भी मरने की हालत में पहुंच गई थी। यानी वहां के राइवल्स नॉर्मल नहीं थे, वो फिशमैन से भी ज्यादा पावरफुल थे, या उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी रही होगी जिसने पूरे किंगडम को खत्म कर दिया। ईस्ट ब्लू में ऐसा कोई पायरेट क्रू नहीं है जिसके पास इतनी ज्यादा बड़ी फ्लीट हो। ना ही पास्ट में हमें कोई ऐसा इन्फेमस पायरेट क्रू या फिर फ्लीट के बारे में बताया गया है जो ईस्ट ब्लू में आकर ऐसा काम करे। तो ओइकॉट किंगडम में ऐसा क्या हुआ था और नामी वहां क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से स्टार्टिंग में सांजी के लिए हमें हिंट दिए गए थे, वो एक प्रिंस की तरह रहता था। वो क्रोकोडाइल से बात करते टाइम खुद को मिस्टर प्रिंस बताता है और आगे जाकर हमें पता चलता है कि सांजी सच में जर्मा किंगडम का प्रिंस है। पर जब नोजिको नामी के बारे में पहली बार बताती है, वो उसे एक विच कहती है। तो क्या नामी एक विच है? नहीं, मैं सपोर्ट में नहीं हूं, बट मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ भी नहीं हूं। अब ऐसा क्यों, वो समझाता हूं। यहां पर विच वर्ड का दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, क्योंकि विच का एक मीनिंग ये भी हो सकता है समवन जिसके पास बाकी लोगों से डिफरेंट एबिलिटीज है। क्योंकि वेस्टर्न हिस्ट्री में जिन लेडीज के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स या फिर एबिलिटीज होती थी, उन्हें बैड लक और विच समझा जाता था और उन्हें जला दिया जाता था। तो वन पीस में एक ऐसी रेस भी हो सकती है जिनके पास यूनिक और पावरफुल एबिलिटीज थी। सो जिस तरह से नामी और वेदर का शुरुआत से कनेक्शन हमें दिखाया गया है, जो सीरीज में टाइम के साथ और बेटर होता गया है, वो एक बेस्ट नेविगेटर के साथ वेदर एक्सपर्ट भी है। क्योंकि जब शुरुआत में नामी को फीवर हुआ था, तब वो 40 डिग्री सेल्सियस में भी उठकर शिप को मोड़ने को कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शिप एक इनकमिंग टाइफून में फंस जाती। इंटेंस फीवर कंडीशन में भी उसे साइक्लोन के बारे में पता चल गया, जिसे देखकर वीवी शॉक हो जाती, क्योंकि ग्रैंड लाइन में साइक्लोन को प्रेडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। वो कभी भी बन जाते हैं। वीवी नामी के इस टैलेंट को बॉर्न टैलेंट कहते हैं, क्योंकि नामी वेदर में हुए चेंजेस को सिर्फ देखती नहीं है, वो मिनटों में उसे फील कर लेती है, जो नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। आगे चलकर यही उसकी फाइटिंग टेक्निक बनती है, द आर्ट ऑफ वेदर। नामी वेदरिया में रहकर वेदर के बारे में और भी बहुत कुछ जानती है। नामी का वेदरिया पहुंचना रैंडम नहीं था, क्योंकि कुमा ने किसी को भी रैंडम लोकेशन पे नहीं भेजा था। उसका वेदर के बारे में और नॉलेज लेना जरूरी था फ्यूचर के लिए। इसी के साथ वेदरिया में एक चीज ध्यान देने लायक थी, क्या तुमने दिया, वहां के सभी लोग एक विच या फिर विजार्ड की तरह ड्रेसअप होते हैं और वहां पर एक भी फीमेल नहीं थी। तो क्या हुआ इन सारी फीमेल्स के साथ? वेदरिया दिल्ली या फिर हरियाणा का पार्ट नहीं है, सो फीमेल को क्या
क्या हुआ होगा। इसका एक कंक्लूजन है, ऑल द फीमेल विचेस वाज फ्रॉम ओइकॉट किंगडम, और नामी उसी किंगडम की प्रिंसेस थी जिस किंगडम को खत्म कर दिया गया। और आज जिन लोगों को हम वेदरिया में देखते हैं वो सभी सर्वाइवर हैं, बट किसी खास रीजन की वजह से सिर्फ फीमेल्स को मार दिया गया। और ओइकॉट किंगडम की इस विच रेस के पास वेदर को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, क्योंकि यही सारी पावर्स उन्हें दुनिया से अलग बनाती थी। सो ओइकॉट किंगडम पर किसी पायरेट ने नहीं बल्कि मरीन्स और साइफर पोल ने खुद हमला किया था या को करवाया था। लोअर रैंकिंग मरीन ऑफिसर को लग रहा था कि वो पायरेट से फाइट कर रहे हैं, बल्कि वो लोग सिटीजन्स और फॉरेन ट्रैवलर्स को ही खत्म कर रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री में विचेस को मारना कोई पाप नहीं है, वो एक ब्लेसिंग मानी जाती है। और जिस तरह से ओडा जर्नल हिस्ट्री को स्टोरी में दिखाते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से, वो यहाँ पर भी परफेक्ट लगेगा। तो ओरिजिनल वन पीस हिस्ट्री क्या थी, तो क्या थी ओइकॉट किंगडम की सच्चाई, इस पर आते हैं। तो ओइकॉट किंगडम एक ऐसी जगह थी जहां पर एक स्पेशल रेस रहा करती थी। ये किंगडम बाकी किंगडम की तरह नहीं था, ये मोस्ट लाइकली वानो जैसा था जो वर्ल्ड से एकदम कट ऑफ था, बट इसके कुछ लोग उस एंशिएंट वॉर का पार्ट थे। इस रेस के पास यूनिक पावर्स थी, वेदर को 100% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट करने की और उसे चेंज करने की, बट ये स्पेशल एबिलिटी बस फीमेल्स के पास होती थी। इसीलिए जब ये पावर वर्ल्ड गवर्नमेंट को डेंजरस लगने लगी तब उन्होंने इस रेस को खत्म करने का फैसला लिया। एक फॉल्स पायरेट रेड के नाम पर वॉर स्टार्ट की गई और उसके अंडर में सभी सिटीजन्स को खत्म कर दिया गया, स्पेशली रॉयल फैमिली को। इस फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी नामी, जिसे बचाने के लिए उसे नोजिको के साथ छुपा दिया गया। नोजिको जो रॉयल सर्वेंट फैमिली से थी, वॉर खत्म होने के बाद जब वो बाहर आई तब उसे बेलिमेर मिली। इसीलिए जब पूरी सच्चाई के बारे में बेलिमेर को पता चला उसने मरीन्स को छोड़ दिया। इसी के साथ नोजिको और नामी के एग्जिस्टेंस के बारे में मरीन्स या वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि जब आर्लोंग पायरेट बेलिमेर के घर आते हैं तो उनके पास सिटीजन्स की पूरी लिस्ट थी, किस घर में कितने बच्चे हैं, कितनी फैमिली हैं और कितने बुड्ढे हैं, बट उन्हें कहीं भी नामी और नोजिको का नाम नहीं दिखा। यानी बेलिमेर नामी के एग्जिस्टेंस को बाहरी वर्ल्ड से पूरी तरह से छुपाना चाहती थी, वरना वो अपने 2 बच्चों को अडॉप्शन के थ्रू भी दिखा सकती थी। पर ये ओइकॉट किंगडम कहां पर एग्जिस्ट करता था? चैप्टर 76 नामी कहती है कि उसे लगा था कि बेलिमेर उसे एक ब्रिज के नीचे से लाई थी, और ईस्ट ब्लू में एक ही ब्रिज सबसे फेमस है जिसके बारे में हमें चैप्टर 524 में बताया गया था, द टकीला ब्रिज, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ओन करती है। तो करंटली नामी विच क्वीन की ओनली सर्वाइवर है जिसके अंदर वेदर को कंट्रोल करने की पावर है और साथ में जियूस को भी। सो अब आते हैं नामी की रॉयल्टी पे। लाइक तुम्हें चैप्टर 1067 याद हो तो बोनी के पीछे यहाँ पर इंसेक्ट पड़े थे, और एगेड में आगे हमें रिवील होता है कि बोनी एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी है, यानी उसकी वेन्स में रॉयल ब्लड है। और यही सेम चीज नामी के साथ रिपीट हुई थी। चैप्टर 1127 में नामी जब उठती हो तो उसके पीछे इंसेक्ट पड़े थे, यानी आगे एल्बाफ में हमें ये चीज रिवील होने वाली है कि वो एक रॉयल फैमिली से है। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म पैटर्न नहीं है, इसीलिए हमें एल्बाफ पर ही सॉलिड हिंट मिल जाएंगे रिगार्डिंग नामीज लीनिएज, बिकॉज रिसेंटली कवर पेजेस पर नामी को एज अ क्वीन पोर्ट्रेट करना काफी बढ़ गया है। इसी के साथ वन पीस में इंसेक्ट और रॉयल फैमिलीज का एक पुराना रिश्ता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स ह्यूमंस को इंसेक्ट समझते और उन्हें उसी नाम से बुलाते भी हैं, यानी रॉयल फैमिलीज को इंसेक्ट पसंद नहीं है। लाइक जैसे नामी और सांजी दोनों को पसंद नहीं है, ये ऑलरेडी रिवील्ड है कि सांजी एक प्रिंस है। वहीं पर दूसरी तरफ जिसके नाम में डी आता है, यानी रेबेलियस ग्रुप द एनिमीज ऑफ गॉड, उन्हें इंसेक्ट काफी फैसिनेटिंग लगते हैं। लाइक लूफी और एस दोनों को इंसेक्ट काफी पसंद है, खासकर बीटल्स। सो जैसा हमने अब तक ओइकॉट किंगडम के बारे में जाना, नामी की एक रॉयल फैमिली से होने वाली बात कंफर्म सी हो जाती है। नामी की वेदर कंट्रोल करने की पावर और ओइकॉट किंगडम की प्रिंसेस होना उसे काफी रेयर और इंपॉर्टेंट बना देता है, और नामी बाकी प्रिंसेस से भी काफी रिजेंबलेंस रखती है, या कहो वो सभी नामी जैसे ही दिखती हैं, क्योंकि स्टोरी भी उनकी लगभग सेम ही थी। वो अपने आइलैंड और किंगडम को सेव करने के लिए स्ट्रॉ हैट से हेल्प लेती है, जैसे नामी ने भी अपने आइलैंड के लिए स्ट्रॉ हैट से हेल्प ली थी। और इसी के साथ नामी और ईमू के डायरेक्ट कनेक्शन की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सभी एंशिएंट वेपन्स रियल लोकेशंस लाइक किसी किंगडम में मिले हैं। सो यूरेनस जिसके बारे में कभी तक कुछ रिवील नहीं किया गया, सो नामी उसकी इकलौती की हो सकती है जो उसे फुल्ली अनलीश कर पाए, और यही रीजन हो सकता है कि क्यों ओइकॉट किंगडम को खत्म भी कर दिया गया। यानी सीरीज में नामी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, सिर्फ साइड में रोने वाली बंदी का नहीं।
जिस तरह से वॉर लूफी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड एनल से फाइट करते हैं, उसी तरह से नामी ईमू से फाइट करने में बहुत काम आ सकती है। अगर हम ध्यान दें तो ईमू का रिवर्स ऊमी का मतलब होता है ओशन और नामी का मतलब होता है वेव्स। ओशन में किसी भी चीज को मूव करने के लिए वेव्स की जरूरत होती है और किसी शिप को ओशन को क्रॉस करने के लिए भी वेव की जरूरत होती है, जिस तरह से स्ट्रो हैट को नामी की जरूरत है। सो वीडियो के एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एंशिएंट वेपन्स को बनाने में इस रेस का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, यानी नामी हमारी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाती है फाइनल वॉर और लोड स्टार को क्रॉस करने के लिए। इसीलिए इस थ्योरी पर एक बार विचार जरूर करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्दी मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ।